बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लप्लास ट्रांसफॉर्म के फोर्थ लेक्चर में हम इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे। इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूले और उन फार्मूलाज की मदद से कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर्स में आ सकते हैं। सबसे पहले हम यूजफुल लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म से लिखते हैं। लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस इज इक्वल टू 1। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ओवर एस थी, लिहाजा 1 ओवर एस की लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो 1 होगी। इसी तरह लप्लास ट्रांसफॉर्म टी की चूँकि 1 ओवर एस स्क्वायर थी, लिहाजा लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर जो है वो टी के इक्वल होगा। लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 ओवर एस क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर। Laplace inverse transform of n factorial over s raised per n plus 1 is equal to t raised per n। ये उधर से यही है जो Laplace transform of आप t raised per n लिखते थे। तो Laplace transform of t raised per n जो थी उसी से ये आपके पास आई है, क्योंकि वो होती है n factorial over s raised per n plus 1। तो इसकी Laplace inverse transform t raised to power n के इक्वल आएगी। लाइकवाइज आपको याद है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस पर ए टी वो 1 ओवर एस माइनस ए होती थी, तो लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस माइनस ए ई रेस पर ए टी आएगी। साइन के टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर थी, तो के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है साइन के टी आएगी। सिमिलरली लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू cos के टी, क्योंकि इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, इसकी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये होगी। सिमिलरली लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ k ओवर s स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक के टी। नेक्स्ट है जी लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ s ओवर s स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर cos हाइपरबोलिक के टी। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s minus a is equal to e raised per at f of t, because e raised per at f of t की लप्लास ट्रांसफॉर्म f of s minus a थी। इसी तरह आपको याद होगा यूनिट स्टेप फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए ज़रूरी था कि u ऑफ टी माइनस ए के साथ साथ f ऑफ टी माइनस ए हो, तो फिर उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी ई रेस पर माइनस एस ए या ई रेस पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। तो लिहाजा ई रेस टू पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ टी माइनस ए हो जाएगी। Laplace inverse transform of gamma function alpha plus 1 over s raised by alpha plus 1 is equal to t raised per alpha, where alpha is greater than minus 1 real number। जैसे आपको याद है Laplace transformation of t f of t minus f dash s, तो नेगेटिव साइन इधर रहने दिया, तो Laplace inverse transform of f dash s is equal to minus t f of t। nth ऑर्डर डेरिवेटिव की Laplace inverse transform जो है वो आपके पास माइनस 1 रेज पर एन टी रेज पर एन एफ ऑफ टी। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टी। ये याद रखें कि जब आप लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं उस वक्त फंक्शन स्मॉल फंक्शन को यूज़ करते हैं और वो टी का फंक्शन होता है, और जब आप इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो उस वक्त फंक्शन जो है वो कैपिटल यूज़ करते हैं और वो एस का फंक्शन होता है। अब क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। आप सबको पता है कि 1 ओवर एस जो है उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी लप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 ओवर एस, वो 1 की है, तो 2 ओवर एस किसकी हो जाएगी फिर 2 की, तो लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 ओवर एस जो है वो आ जाएगा 2। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस वो आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर एस होती है। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर, ये टी की लप्लास ट्रांसफॉर्म चुके 1 ओवर एस स्क्वायर होती है, इसलिए 1 ओवर एस स्क्वायर की लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो टी आ जाएगी और इसकी फिर टी स्क्वायर आएगी। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 ओवर एस क्यूब विल बी टी स्क्वायर। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n फैक्टोरियल ओवर s रेज़ पर n प्लस 1 ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू टी रेज़ पर n। अब याद करें कि 1 ओवर एस माइनस ए लप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी थी, ई रेस पर ए टी की थी,
तो फिर इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी ई रेस पर ए टी ही आनी है। इसकी ई रेस पर माइनस ए टी आएगी, इसकी ई रेस पर माइनस टू टी आएगी, और इसकी ई रेस टू पर लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ वन ओवर एस माइनस टू ई रेस पर टू टी आएगी। अब ये दो का है, इसकी लेंगे तो ई रेस टू पर टी, इसकी लेंगे तो ई रेस पर थ्री टी, तो फिर ये आंसर आ गया ई रेस पर टी प्लस ई रेस पर थ्री टी। हाँ जी, अब ये तो पक्की बात है कि किसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये साइन के टी की है, तो इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो फिर साइन के टी ही आएगा। ये साइन हाइपरबोलिक के टी की है। कैसे पता चला हाइपरबोलिक की, इससे कैसे पता था साइन की थी? साइन का इसलिए पता चला कि ऊपर के है तो साइन है, और प्लस है तो साइन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे के है तो साइन है, और नेगेटिव है तो हाइपरबोलिक है, तो साइन हाइपरबोलिक के टी। जी एस है तो कॉज आना है, और नीचे नेगेटिव साइन है तो फिर कॉज हाइपरबोलिक के टी। एस है तो कॉज आना है, और नीचे प्लस है तो कॉज के टी। एफ ऑफ एस माइनस ए किसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है? ई रेस टू पावर ए टी एफ ऑफ टी। ई रेस पर ए टी एफ ऑफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो फिर एफ ऑफ एस माइनस ए की लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म विल बी ई रेस पर ए टी एफ ऑफ टी। अब ये ज़रा देखें, यहाँ पे दोनों थ्योरम इकट्ठे लगने हैं, ये ज़रा गौर कीजिएगा है क्या। ये है माइनस वन को एक लम्हे के लिए आप छोड़ दें, भूल जाए माइनस वन पड़ा हुआ है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखिए क्या है। एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन है, तो एस है ऊपर तो कॉज आना है, नीचे प्लस है तो कॉज ही रहना है, यानी हाइपरबोलिक नहीं आना। तो और साथ माइनस वन हो रहा है तो ई रेस पर ए टी आ जाएगा। तो फिर कौन सी फॉर्म आती है? ई रेस पर ए टी कॉस टी, यानी लप्लास इन, यानी आप इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें ई रेस पर टी कॉस टी की, तो वो आएगी कॉस टी की आनी है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन, और ई की पर ए टी लगा हुआ साथ, तो एस में से माइनस वन हो जाना है, तो वो ये फॉर्म बन जानी है एस माइनस वन ओवर एस माइनस वन स्क्वायर प्लस वन। लिहाजा फिर इसकी लप्लास इनवर्स जो है ई रेस पर टी कॉस टी आ गई। ये ऊपर वन है तो साइन की फॉर्म बनती है, साइन टी आना है, कॉज साइन साइन टी इसकी इनवर्स आनी है, लेकिन साथ लगा हुआ है माइनस वन, एस में से माइनस वन सब्ट्रैक्ट माइनस वन हुआ है, तो ई रेस पर टी साइन टी आ जाएगी। अब ये हाइपरबोलिक में चला जाएगा, ऊपर ये नीचे नेगेटिव साइन बता रहा है कि हाइपरबोलिक है, ऊपर एस बता रहा था कि कॉज है, माइनस वन बता रहा है कि ई की पावर टी भी आना साथ, तो फिर क्या बन जाएगा ई की पावर टी कॉज हाइपरबोलिक टी। इसमें ऊपर वन बता रहा है कि साइन आना है, नीचे वाला नेगेटिव साइन बता रहा है कि हाइपरबोलिक आना है, ये माइनस वन बता रहा है कि ई की पावर टी भी साथ आना है, तो वो बन जाएगा ई रेस पर टी साइन हाइपरबोलिक टी। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस पर माइनस एफ ऑफ एस, ये आप याद करें किसका फंक्शन था? यूनिट स्टेप फंक्शन, ये वाला यूनिट स्टेप फंक्शन टी ऑफ माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी माइनस ए, इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये आती है। लिहाजा लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस पर माइनस ए एस एफ ऑफ एस आएगा एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। आंसर फिर ए होगा इसका। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एस कुछ याद है? टी एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश एस होती थी, तो इसकी इनवर्स जो है नेगेटिव साइन आता है साथ, इसमें भी फिर ये जनरल फार्मूला बन जाता है। और लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर ए वो बनती है एफ ऑफ ए टी। लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस, ये उस वक्त लगाते हैं कि जब आप किसी फंक्शन की डायरेक्ट लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते, फिर लेते हैं उसका डेरिवेटिव और माइनस वन और टी से मल्टीप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव लेके उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और आंसर को माइनस वन और टी से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर अब भी ना आ रहा हो तो फिर हायर डेरिवेटिव लेते हैं। फिर मैं बता दूं आपको कि एफ ऑफ एस कोई ऐसा फंक्शन है जैसे लॉग एस हो, लॉग एस की लप्लास इनवर्स आप नहीं ले सकते, आपको लॉग एस का पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये फार्मूला डेवलप किया हुआ है कि लप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस, अगर एफ ऑफ एस की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लप्लास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फार्मूला हमें ड्राइव किया हुआ है कि लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस जो है माइनस वन ओवर टी लप्लास इनवर्स डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस। फिर जी लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस,
ये फिर डेरिवेटिव का भी नहीं करता होगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, -1 एक और लगाएंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर बनेगा। यानी ये बाज़ का ऐसा होता है कि सिंगल डेरिवेटिव लेके भी उसकी लाप्लास इन्वर्स नहीं ली जा सकती, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो बाहर -1 का स्क्वायर और 1/t² लगाते हैं, वो फिर आपके पास ये फॉर्म बनती है। अब ये उस वही बात आ गई जो मैंने बताई थी कि लाप्लास इन्वर्स 1/s, log s की तो ली नहीं जा सकती, log s का डेरिवेटिव रहेगा 1/s, 1/s की लाप्लास इन्वर्स आएगी 1, और -1/t से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये आ जाएगा आंसर।